हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी, जिसपे हम बेसिकली टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर फोकस सीटेट पे रहेगा। और उसके बाद हम बाकी टेट एग्जाम्स की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर लेंगे, एसटेट, यूपी टेट और बाकियों की। अभी तक मैं मैथ्स पेडागोगी की वीडियोस तो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा जो आज का वीडियो है हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों को सीडीपी के लिए, तो अब मैं सीडीपी के वीडियोस लेके आ रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये हमारा सीडीपी का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें पहले मैं सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम सीडीपी के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और उसको लर्निंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेडागोगी का सबसे बेसिस जो है वो यही है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्लास विद कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग से। ठीक है, ओके। इस चैप्टर में एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे, और इससे क्वेश्चंस भी हम लुक करेंगे, ओवरलुक करेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। तो इधर उधर नहीं जाना है आपको, एक बार क्वेश्चंस तक पहुंचना है कि क्वेश्चंस हम कैसे हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस की भी कुछ वीडियोस लाऊंगा, तब जाके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हम ये कंसेप्ट सीखेंगे अच्छे से। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है आपके लिए, ताकि इंग्लिश के बच्चे भी सीख सके और हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। साथ साथ कुछ 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसमें विकास की अवधारणा की बात होती है, उसके बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, देन ग्रोथ, वृद्धि जो होती है, ग्रोथ वो क्या है। ठीक है, डिफरेंस करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। कुछ लोग सोचते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है, बट क्या डिफरेंस होता है हम वो देखेंगे। फिर कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए। फिर हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, इन्फेसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड के बारे में देखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में लर्निंग क्या चीज होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सीडीपी। ओके, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, विकास की अवधारणा क्या है। सो जो मेन डेवलपमेंट है बेसिकली, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक, कि मतलब क्वालिटी में क्या इनहेंसमेंट हुई और क्वांटिटी में क्या इनहेंसमेंट हुई। मतलब सपोज अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, मेरी हाइट भी बढ़ रही है, और साथ साथ मेरा मेंटल भी डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डिस्कस करें एक एक पॉइंट को, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या है कि द टर्म डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। इसमें हम एक साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को देखेंगे इसमें हम, जो कि ग्रोथ के साथ साथ आती है। इसे डेवलपमेंट हम कहते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मात्रा में और उसके गुण में क्या क्या चेंजेस आते हैं साथ साथ, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए डेवलपमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस, जिसमें हम मैनर्ड और कोहेरेंट चेंजेस का एक सीरीज होता है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट्स द चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिटी। हम ग्रोथ से लेके मैच्योर लेवल तक जब पहुंचते हैं, इसी को हम इसका एक प्रोग्रेसिव जो सीरीज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल डेवलप्ड होना, फिजिकल डेवलप ग्रोथ मतलब शरीर का ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकली फिजिकल स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट क्या है और इमोशनल स्टेट क्या है, ये तीनों ही डिपेंड करता है हमारे डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट का मतलब तीनों का ही बढ़ना, सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ मेंटली नहीं और सिर्फ इमोशनली नहीं, तीनों का एक बैलेंस्ड वे में बढ़ना। ठीक है, जिसमें मात्रा सबकी बराबर हो। कह रहे इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट मैनिफेस्टेड। नई नई एबिलिटीज आती हैं, कुछ खास चीजें आती हैं, इसलिए कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर में। ठीक है, तो और बहुत सारे कुछ थिंकर्स हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की एक डेफिनेशंस दी हैं। देखते हैं उन डेफिनेशंस को क्या क्या है। फर्स्ट है जर्सल, टेलफोर्ड एंड सॉरे। इन तीनों ने क्या बात बोली है कि डेवलपमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ
प्रोसेस है, मतलब ये पेचीदा है, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या क्या चीजें को इन्वॉल्व करता है, इमर्जेंस ऑफ ए मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइजेशन होता है जब पहला सेल बनता है, वहां से मैच्योर होने के जो प्रोसेस होता है, एक सेल से लेके पूरा मैच्योर होने का जो प्रोसेस होता है, उसके बीच में जो जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब डेवलपमेंट है, ठीक है। सिर्फ बीच के कोई पोर्शन की बात नहीं हो रही, शुरुआत से लेके एंड तक जो जो चीजें हैं, दैट इज द डेवलपमेंट। फिर ई हर्लॉक ने क्या बोला कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, सिर्फ ग्रोइंग लेयर ही डेवलपमेंट नहीं है, इंस्टेड उसके बजाय इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स गोल ऑफ मेच्योरिटी। जब कोई इंसान या कोई भी जब मेच्योरिटी की तरफ बढ़े, तो उस टाइम जो जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की वजह से ही न्यू एबिलिटीज आती हैं आदमी के अंदर, न्यू एबिलिटीज जन्म लेती हैं आदमी के अंदर, ठीक है। कोई चीज हिंदी में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना एक बार अपने जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। फिर है, ज्यादातर बच्चे एक्चुअली क्या है ना, हिंदी में बच्चों को दिक्कत नहीं आती, सब कंसेप्ट समझना होता है, लैंग्वेज तो पढ़ लेते हैं, बट इंग्लिश वाले बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इंग्लिश में फोकस कर रहा हूँ थोड़ा। अकॉर्डिंग टू जेई एंडरसन ने क्या बोला, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड with growth as well as those changes in behavior which results in from environmental situation। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ से तो है मतलब, साथ ही साथ वो चेंजेस बिहेवियर के अंदर जो कि किसके वजह से आते हैं, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से आते हैं, हमारे आसपास के वातावरण से आते हैं, हमारे आसपास के सोसाइटी और कल्चर से आते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंस वर्नर ने क्या बोला, डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंस वर्नर ने क्या बोला, डिफरेंशिएशन दो चीजों से आता है, पहला इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज डिफरेंशिएशन, मतलब पहले जोड़ने से और फिर उसको तोड़ तोड़ के समझने से। इंटीग्रेट का मतलब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कुछ डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, कुछ खास बातें, विशेषताएं देखें जरा इसकी, डेवलपमेंट की क्या क्या है। फर्स्ट, डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, the process of development continues from the moment of conception until the individual reaches maturity। मतलब जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो तब से शुरू हो जाता है जब से कंसेप्शन है, मतलब जब से वो सेल बनना स्टार्ट हुआ है, जब से उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है जन्म लेने की, और तब तक चलेगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहेगा। डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर, डेवलपमेंट ऑर्डर की तरह स्टार्ट होता है, एक रेगुलर मैनर में, रैंडम नहीं चलता, कभी भी कुछ नहीं हो जाता, सीक्वेंस में चलता है। पहले थोड़ी डेवलपमेंट होती है, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ती है, एंड फॉलो द सर्टेन सीक्वेंस, और एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, कुछ भी उथल पुथल नहीं होता है। द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एज फॉलोज, कैसे होता है सीक्वेंस, सबसे पहले आता है ह्यूमन बींग्स में इन्फेंसी, जो इन्फेंसी होता है, दैट इज इन्फेंसी की हम बात करें तो जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है, ठीक, उसकी बात करते हैं। इन्फेंट जो होता है बच्चा, जो जन्मजात बच्चा, अभी उसने जन्म लिया ही है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में कुछ डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद लेट चाइल्डहुड में होती है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस में होती है, देन मैच्योरिटी में होती है। तो ये सब हम अलग से भी डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। ये सब स्टेजेस हैं, छोटा बच्चा, फिर थोड़ा बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, इन सब के ये स्टेजेस हैं। फिर है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अभी देख चुके हैं, क्वालिटेटिव भी है, ठीक है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मतलब क्वालिटेटिव है जिसमें कुछ गुण हो, और मात्रात्मक दैट इज क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। एज अ चाइल्ड ग्रोज फिजिकली, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है फिजिकली, जब बड़ा होता है, उसके साथ कुछ क्वालिटी भी उसके अंदर बढ़ती है, उसकी पर्सनैलिटी के फॉर्म में, ठीक है, जो कि उससे अलग नहीं की जा सकती, कि दोनों ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ह्यूमन ग्रोथ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करता है। कौन कौन सा, फिजिकल इंटेलिजेंस, सेक्स एक्सेट्रा, कौन से मेल है, फीमेल है, फिजिकल इंटेलिजेंस कैसा है, इन सब से भी, इन सब पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लाइन टू लाइन तो मैं हर चीज आपको नहीं बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, लाइन टू लाइन समझाए, बाकी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। ओके, अब पांचवा पॉइंट क्या है, कह रहा है ये पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना कि रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट की रेट मतलब जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, कैसे पॉसिबल है, सिर्फ देख के कि एक स्लो लर्नर जो बहुत धीरे धीरे चीजों का समझ रहा है,
और एक सुपीरियर चाइल्ड को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि डेवलपमेंट की रेट क्या है। बट ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, सटीकता नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है इसमें। इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से अलग है, उनका पैटर्न अलग है, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी सब में अलग अलग होती है। ठीक है। और ये कैसे आते हैं? सपोज कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो जल्दी जल्दी चीजों को ग्रास्प करता है, जल्दी जल्दी समझता है। कुछ बच्चा बहुत वीक होता है, उसको जो इंटेलिजेंट एक बच्चा 1 घंटे में पढ़ के समझ लेता है, कोई बच्चे को उसको पढ़ के समझने में 2 घंटे भी लग सकते हैं या 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो मेहनत तो उतनी करी, दोनों का दिमाग भी कहते हैं वही है, बट क्यों एक बच्चे को 1 घंटे में समझ में क्यों आ गया, एक बच्चे को 5 घंटे क्यों लगे? कहीं ना कहीं कुछ अंदर से प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ से आई? हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, एडोमेंट्स की वजह से और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। कि मतलब कहाँ से आया, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हेरिडिटी कैसी थी, मतलब उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसका जीन फ्लो कैसा हुआ। एडोमेंट्स की वजह से, मतलब उसने कैसे कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाल रखा है, कहाँ कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस चीज से वो चीजों को समझता है, उसके आसपास के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, apparatus क्या क्या है उसके पास। और फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसे समझाने वाले लोग अच्छे हैं कि नहीं है, उसके घर में पढ़ाई का माहौल है कि नहीं। तो इन सब चीजों से समझ में फर्क पड़ता है इंसान। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं विकास के। ठीक है, तो फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? नाम ही है फिजिकल, शारीरिक। शारीरिक बात होती है ना, शारीरिक विकास। फिजिक में किसी के शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के कि हाँ ये छोटा है, डेवलपमेंट कम, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये मोटा हो गया, डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। जिसमें हम ये ज्यादातर ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात होती है। इसमें क्या होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है और एक फाइन मोटर स्किल्स होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से होते हैं? जैसे बड़े बड़े स्किल्स। फाइन में छोटे छोटे, जैसे सपोज रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। ठीक है, वॉक करना, जंप करना, कैचिंग करना, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। बट कोई कलाकृति हो गई, छोटी छोटी चीजें हो गई, जैसे सपोज पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, ये सब क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल, जिसमें सफाई की जरूरत हो बहुत ज्यादा। ये सब जो है, ये बच्चे के हेल्थ पे डिपेंड करता है और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा खाना नहीं देंगे तो भी फर्क पड़ता है। दो बच्चे हैं, सेम उम्र के हैं, सेम एज गैप है, बट फिर भी एक को अच्छा प्रोटीन न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन इंटेक का ज्यादा है, एक को कम प्रोटीन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उनके हेल्थ में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, उनके डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये डेवलपमेंट जो होता है इसको मैच्योरेशन बोलते हैं। मैच्योर होना है, कोई कितने जल्दी मैच्योर होता है वो डिपेंड करता है उसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस। ठीक है, सेकंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव, कुछ लोग बोल देते हैं कॉग्निटिव बोल देते हैं, मैं कॉग्निटिव बोलता हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? तो जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल में बढ़ना, इंटेलेक्ट कितना इंटेलिजेंट है, क्या सोच, उसकी बुद्धि का विकास होना है, दिस इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है, आगे समझ कैसे रहा है। ठीक है, एक बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है और उसके अंदर सेंसेस आते हैं, जैसे देख सकता है, सुन सकता है, टच कर सकता है, सूंघ सकता है और उसको टेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, अपने जो इन्फॉर्मेशन वो लेता है उसको दिमाग में बैठा लेता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं, और उस दिमाग में बैठाई हुई चीज को बाद में निकाल के, दिमाग से निकाल के अपने अच्छे से यूज करता है जब उसकी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। दिमाग में स्टोर कर लिया और जब जब यूज, सपोज छोटा एग्जांपल, मैं मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई एक चीज है, मुझे नहीं पता इसकी स्मेल कैसी होती है, बट मैंने एक बार सूंघ लिया तो मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया, तो अगली बार मेरे सामने वो जब भी चीज आएगी मुझे पता होगा कि इसकी स्मेल ऐसे होगी। ठीक है, तो ये सब एक बार हमने क्या कर लिया, उसको इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर लिया दिमाग में, उसके बाद उसको रिट्राइव करके हम अपनी मेमोरी से रिट्राइव करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। तो दिस डेवलपमेंट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये डेवलपमेंट किसके बारे में है? बेसिकली इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, थर्ड जो है वो है हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल और इमोशनल,
सोसाइटी के हिसाब से डेवलपमेंट और इमोशंस के हिसाब से डेवलपमेंट, ये क्या बताते हैं? सोशल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर कितना हो रहा है। तो देखो एक छोटी सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सोशल डेवलपमेंट की जो बीज होती है वो बचपन में ही बो दी जाती है। मतलब क्या है इसका, कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है ना बेसिकली इन्फेंसी होता है, जब वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, तब से ही इन्फेंसी से ही, मतलब इन्फेंसी से ही, इन्फेंसी बोलो एक्चुअली इट्स इन्फेंसी, बट इन्फेंसी से ही हम इन्फेंसी बोलते हैं। तो इन्फेंसी से ही ये चीजें उसके अंदर आ रही हैं, जब वो इन्फेंट है, जब वो बच्चा पैदा हुआ है, तब से ही ये सब चीजें उसके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने फ्रेंड्स की कंपनी में आता है और उससे भी उसके अंदर सोशल स्किल्स बढ़ते हैं, जैसे शेयर करना, कॉपरेट करना आपस में एक दूसरे से, पेशेंस रखना, कहते हैं ना पेशेंस रखो, तुम्हारे अंदर कितना सब्र रखो, उस चीज की पेशेंस रखना, ये सब चीजें वो सीखता है। कैसे? अपने आसपास के लोगों से, फैमिली मेंबर से और बहुत फ्रेंड से, ठीक है। हरलॉक ने कहा है, क्या कहा है हरलॉक के अकॉर्डिंग, सोशल डेवलपमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्शंस, कि सोशल एक्सेप्शन से अपने आप को कितना ज्यादा कुछ चीजों को एक्वायर कर सकते हो, उसको ही हम बोलते हैं, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात आ जाए तो इमोशंस जो होते हैं वो एक तरह से स्टिमुलेटेड मूव स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, और ये एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस होते हैं फीलिंग्स के अंदर इंडिविजुअल की। मतलब जैसे इमोशंस क्या होते हैं, इंसान शांत बैठा, अचानक से उसके अंदर कुछ इमोशंस आए, मतलब एक्साइटमेंट आई उसके अंदर, डिस्टर्बेंस हुआ, उसके दिमाग में कुछ चला, फीलिंग्स में कुछ डिस्टर्बेंस आई, ठीक है, इन चीजों को बोलते हैं हम इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इस चीज को, इस डिस्टर्बेंस को, सपोज मुझे किसी पे बहुत दया आ रही है और वो मुझे उस चीज का अभी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे झूठ बोल रहा है बट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझसे झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इस चीज को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, कहते हैं ना कंट्रोल योर इमोशंस, तो इमोशंस को कंट्रोल करना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इमोशंस को कंट्रोल जो हम करते हैं, ये इसकी एबिलिटी को ही इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशंस, किसी के इमोशन को कंट्रोल करके मैनेज करने को ही हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है एक चिल्ड्रन में, कि जब वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में, अभी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में देख लेंगे, जब वो 8 से 10 साल के आसपास हो, अर्ली चाइल्डहुड में ही जब हो, तो बहुत सारे आसपास लोगों से जुड़ा होता है, तो वो मैच्योर लोगों के ही, जो इमोशनली मैच्योर हो, उनके आसपास ही रहे। अगर सपोज जो इमोशनली इमैच्योर हो, जिनके खुद की इमोशंस पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसके आसपास अगर बच्चा होगा तो वो भी वही सीखेगा, तो उसको इमोशनली मैच्योर लोगों के पास जाना चाहिए, ठीक है, और ताकि वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख सके। ओके, सो आइए नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ फोर्थ वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। कैसे करता है? सपोज जैसे हम एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, या कोई बच्चा हो कोई भी हो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के, वार्तालाप करने के, बातचीत करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लिख के बात कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, इशारों से कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ये सब क्या है? ये सब लैंग्वेज हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, इसके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, जो कि वर्ड्स और सिंबल्स को यूज करके अपने थॉट्स, डिजायर और फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारी सोच क्या है, हमें चाहिए क्या, और हम क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम बता सकते हैं किसी को बिना लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल डेवलपमेंट। क्या होता है मोरल डेवलपमेंट? कि मोरालिटी है कि नहीं उसके अंदर, इंसानियत कितनी है उसके अंदर, जो नैतिक विकास कितना ज्यादा है उसके अंदर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मोरल डेवलपमेंट जो है वो एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ताकि वो अपने कॉन्साइंस, अपनी अंतरात्मा, ठीक है, की वैल्यू को समझ सके, और उसके अंदर एक
तरीका आ जाए कि वो किसी को जज कर सके मोरली, इंसानियत के नाम पे, नैतिकता के नाम पे उसे वो जज कर सके। बच्चे ये काम नहीं कर सकते जब तक वो एक अपने आप को कॉग्निटिव मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। मतलब अपने जब तक ब्रेन लेवल को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को, अपने समझदारी को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे एक लेवल के बाद, तब तक जब तक वो ये नहीं कर सकते तब तक मोरल डेवलपमेंट उनके अंदर होना इम्पॉसिबल। तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ही मोरल डेवलपमेंट का स्टेज स्टार्ट होगा। जब उनको पता ही नहीं होगा कि अच्छा बुरा है, उस तब तक वो मोरालिटी के बारे में कहां से बात कर सकते हैं, मतलब वो मोरल सिचुएशन के बारे में कहां से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास जो है वो लास्ट स्टेप है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता है ग्रोथ और क्या होती है। तो लोग सोचते हैं ग्रोथ, सबको ले लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंफ्यूज होते हैं। तो ग्रोथ पहले क्या होता है? तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल पार्ट्स का बड़ा होना, ग्रो करना, विकास करना, वृद्धि होना उसका। ठीक है, कौन से पार्ट्स है? सपोज जैसे सपोज हम बात करें तो शेप, ग्रोथ इन वेट, जैसे कि मसल्स का साइज बढ़ जाना, ये सब क्या है? ग्रोथ है। हर्बर्ट सेविंसन ने क्या बोला? उन्होंने कहा फिजिकल ग्रोथ क्या है? बहुत ही बड़ा और भारी होता है, बिग एंड हैवी के नाम से डिनोट किया उन्होंने कि फिजिकल ग्रोथ इज बिग एंड हैवी। अगर दूसरी भाषा में बात की जाए तो ग्रोथ जो है वेट में बढ़ोतरी होना, वेट इंक्रीज कर जाना, हाइट इंक्रीज करना, और बॉडी के प्रोपोर्शंस, बॉडी के डिजाइन सब में चेंजेस आना। ग्रोथ टेक प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ जो है सिर्फ फिजिकल बात करते हैं, मेंटली यानी कि हम अगर बात करें डेवलपमेंट की तो वो नहीं है। ग्रोथ मींस फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो ग्रोथ जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना इस चीज में। यानी कि हम किसी चीज को ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हम बता सकते हैं एक बच्चा एक टाइम में कितना लंबा हुआ, कितना कितनी ग्रोथ हुई। सपोज कोई 4 फीट का था और 1 साल बाद 4.5 फीट का हो गया, इसका मतलब कितना 6 इंच बढ़ गया, मतलब आधा फीट बढ़ गया। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, हाफ फीट इंक्रीमेंट हुई उसकी, इसका मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, हिंदी में सेम चीज लिखी हुई है। नाउ डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? हमने डेवलपमेंट भी देख लिया, हमने ग्रोथ भी देख लिया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपके सीडीपी के क्वेश्चंस आएंगे। तो ग्रोथ जो है वही चीजें फिर से आएंगी दोनों को कंबाइन करके, कि फिजिकल सेंस में बात होती है तो ग्रोथ है, ठीक है, जिसमें साइज, लेंथ और हम हाइट और वेट की बात करें। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स की बात होती है, जिसमें क्वांटिटी बढ़ती है, चाहे वो मोटापा में बढ़े चाहे लंबाई में बढ़े। डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल चेंजेस इन शेप में, पूरे जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी डिजाइन में, साथ साथ मेंटली वो सब है, कि वर्किंग और फंक्शनिंग कैसा है। कि एक इंसान का बड़ा होना ही डेवलपमेंट ग्रोथ है, एक बड़ा होना, एक हाइट बढ़ गई वो ग्रोथ है, बट वो डेवलपमेंट नहीं है। अगर हाइट बढ़ रही है तो मेंटल लेवल भी बढ़े, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट दोनों को रिलेट करके चलता है। ठीक है, तो क्वालिटी और कैरेक्टर की बात करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की। मतलब सपोज एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो गया, हाइट बढ़ गई, तो ये ग्रोथ हो गया। बट एक छोटा बच्चा है, शायद अगर चाहे 5 दिन की बात करें, 5 दिन में उसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बट 5 दिन में हो सकता है उसके डेवलपमेंट बहुत कुछ सीख ले, वो उसकी सोच बहुत बदल जाए, तो उसके अंदर डेवलपमेंट हो गई है। ग्रोथ नहीं हुई पर फिर भी डेवलपमेंट हो गई है। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, ना कि क्वांटिटेटिव। मतलब वो मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है जो डेवलपमेंट है। ठीक है, और दूसरा चीज जो डिफरेंस है वो है, द ग्रोथ में जो चेंजेस होते हैं वो मेजरमेंट हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिफाइड कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं, और उसको हम कभी मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते। कोई टेप लेके हम नहीं नाप सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। ग्रोथ को तो मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, दैट इज वृद्धि और विकास की कुछ और डिफरेंस है। कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो होता है, ये एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, कह सकते हैं। क्योंकि अगर ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ में कहीं ना कुछ रोल प्ले करेगा वो। अगर स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट
को अगर क्वांटिटेटिव के टर्म में मेजर करें तो वो ग्रोथ है। मतलब सपोज एक इंसान बड़ा हुआ, अभी दोनों कंबाइन कर दिया, बड़ा हुआ तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसकी सोच भी बढ़ेगी। तो सिर्फ अगर हाइट की बात करें दैट इज ग्रोथ, सिर्फ सोच की बात करें दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंस और दिए हुए हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला कि ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती। सपोज एक इंसान बच्चा है, जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, छोटे में जल्दी ग्रो करते हैं, फिर स्टेज धीरे धीरे ग्रोथ कम हो जाती है, फिर बॉडी साइज बढ़ता है, मैच्योरिटी आती है और ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ की एक लिमिट है, उसके आगे ग्रोथ नहीं होती है। बट डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है, डेवलपमेंट बुढ़ापे तक होती रहती है, डेवलपमेंट चलती ही रहती है जब तक वो सीखना चाहे। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ओके, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट, हेरिडिटी, मतलब माँ बाप से क्या क्या कैरेक्टर्स आए हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि फिजिकल और सोशल कैरेक्टर को लेके आता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, मतलब माँ बाप से बच्चे को, बच्चे में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आते हैं फिजिकली या फिर सोशल कैरेक्टर हम जो बात करें, क्योंकि कहते हैं ना, इसका कैरेक्टर अपने पापा पे गया है या मम्मी पे गया है या इसकी हाइट मम्मी पे गई है, तो सोशल और फिजिकल दोनों ही चीजें जो माँ बाप से आए वो हेरिडिटी में आता है। और हेरिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर पापा समझदार होंगे तो बच्चे के समझदार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पापा की हाइट ज्यादा होगी तो बच्चे की हाइट होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, इन्वायरमेंट, वातावरण भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर हेरिडिटी अच्छी भी हो लेकिन इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो तो भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल के, वो हम कंसेप्शन से लेके आते हैं, उसकी सोच कैसी है, उस वो किस तरफ उसका डायरेक्शन है। एनवायरमेंट जो होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हेरिडिटी और फेवरेबल हो सके इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए। मतलब इन्वायरमेंट भी हेरिडिटी में एक रोल प्ले करता है। कैसे? अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो तो हेरिडिटी में कहीं कमी भी रह जाएगी, या हेरिडिटी को और अच्छे से, सपोज किसी के पापा है, सपोज छोटा एग्जांपल, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा भी इंटेलिजेंट होने की संभावना है, बट उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उसको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल गया तो वो और ज्यादा कुछ लाइफ में अचीव कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। सब कुछ है, न्यूट्रिशन नहीं है कुछ नहीं कर पाएगा। हेल्दी होना बहुत जरूरी है, मेंटल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल और मेंटल दोनों एट्रीब्यूट्स को बढ़ाएगा। हेल्दी होगा तभी तो अच्छा सोचेगा, अच्छा फिजिक, अच्छी फिजिक होगी तो हर चीजें हेल्दी पे, हेल्थ पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन, और हेल्थ डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे। ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है, वो सब डिपेंड करता है फूड हैबिट्स और न्यूट्रिशन पे। ठीक है, कि वो क्या खा रहा है, उसका पोषण कैसा है, तो पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वंशागति दैट इज हेरिडिटी, वातावरण दैट इज एनवायरमेंट, एंड पोषण दैट इज न्यूट्रिशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये जिम्मेदार कारक है वृद्धि और विकास के। ठीक है, अगला पॉइंट, सेक्स, कि वो क्या है, मेल है फीमेल है। सेक्स का मतलब कि वो लड़का है या लड़की है, ये भी डिपेंड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। ये भी एक फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। कैसे? कि अगर मेल है, लड़का है, तो कहते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, उसके जो हड्डियां होंगी ज्यादा मजबूत होंगी। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उसकी हाइट, कद काठ ही ज्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, लड़कियों के उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी मामले में लड़कियों की सोच अच्छी होती है, सहन शक्ति अच्छी होती है, लड़कों की नहीं होती है। तो किसी मामले में लड़के अच्छे होते हैं, किसी मामले में लड़कियां अच्छी होती हैं। ठीक है, दोनों का ग्रोथ अलग अलग है, लड़कों का बॉडी डिजाइन अलग होता है, लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन अलग होता है। वैसे ही बाहरी और अंदर दोनों तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट लड़कियों और लड़कियों में फर्क होता है। तो ये सेक्स जो है, ये भी एक फैक्टर है डिटरमिन करने का, या एक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ठीक है, अगला जो है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज एक बच्चा है, वो छोटा है, अभी अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, बट अगर हम छोटे में ही उसको ये बता दें, एक कॉमिक बुक है उसके अंदर, उस कॉमिक बुक में ही हम बता, कहीं पे ये कॉमिक बुक पढ़ रहा हो, इसमें ही हम बना दें कि हाँ भाई ये जो है ये इसे स्कूल कहते हैं, और ये बच्चा है, जो एक बच्चा है जो कि बैग लेके जा रहा है स्कूल। तो उसके अंदर पहले ही एक माइंड में चलेगा कि अच्छा एक बच्चा है स्कूल जा रहा है, मैं भी स्कूल जाऊंगा, अच्छा स्कूल में ये चीजें होती है मैं भी करूंगा, स्कूल में खेलने को मिलता है मैं भी खेलूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट आएगा पहले से ही कि मैं ये करूंगा, तो इससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी डेवलपमेंट भी जल्दी होगी,
ट्रिगर्ड होगा, उस तरफ वो जल्दी बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं अर्ली स्टिमुलेशन, मतलब स्टिमुलेट करना, उत्साह करना, उत्तेजना भरना उसके अंदर। ठीक है, प्रारंभिक उत्तेजना। ठीक है, तो अर्ली स्टिमुलेशन में भी क्या होता है कि इन्वायरमेंट इंकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स हेरिडिटरी पोटेंशियल, कर सकता है बट उसको और जल्दी डेवलप करवाने को अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, एक माँ सिखाएगी बेटा स्कूल में ऐसा होता है ऐसा होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है। फिर चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, बच्चे की जो बात करें तो बाल अनुष्ठान अभ्यास। अब बाल अनुष्ठान अभ्यास क्या है? तो देखो ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आजकल के टाइम में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चे से क्वेश्चन, टीचर से पूछा जाता है बेसिकली, जो टेट एग्जाम्स होते हैं सीटेट में खासकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। और आजकल ये देखा भी जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, ये मेरा फ्रेंड है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, पेरेंट का मतलब होता है जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, साथ साथ जो कुछ बाउंडेशन के साथ साथ फ्रीडम दे, ना कि सिर्फ फ्रीडम फ्रीडम दे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को सिखाए। तो आजकल क्या हो गया है, जो बच्चे परमिसिव पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स परमिसिव हैं या परमिसिव पेरेंट्स के थ्रू ब्रॉट अप किए जा रहे हैं, मतलब जिन बच्चों को जन्म या शिक्षा परमिसिव पेरेंट दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी रह जाती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, और उनके अंदर पुअर इमोशनल कंट्रोल हो जाता है, और वो अंडर अचीवर्स हो जाते हैं, जितना वो अंडरटेक करते हैं, जो भी समझते हैं उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं। परमिसिव पेरेंट मतलब क्या होते हैं, जो बच्चों से इतना प्यार करें लेकिन रूल्स और रेगुलेशन सिखाना भूल जाए लाड़ प्यार में, दैट इज कॉल्ड परमिसिव पेरेंट्स। बट वहीं देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक और फर्म पेरेंट्स जो होते हैं, सबसे अच्छा बोला फर्म पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट, हर चीज में स्ट्रिक्ट नहीं, डांटने डपटने वाले नहीं, स्ट्रिक्ट मतलब जब खेल की बात हो तो खेल की, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो तो पढ़ाई की, जब समझाने की बात हो रूल्स रेगुलेशंस मोरल वैल्यूज तो उसकी। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं फॉर्म पेरेंट्स वो बेटर होते हैं, और बच्चा सोशल एडजस्टमेंट जल्दी कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये है ना कि जिम्मेदारी की भावना अगर माँ बाप में नहीं होगी तो बच्चे का नियंत्रण खराब हो जाए। ठीक है, नाउ अब थोड़ा डिफरेंट चीज आती है इसमें कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, इन्फेंसी, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, और ठीक है अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड क्या होता है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेंसी। तो इन्फेंसी बोलो या इन्फेंसी बोलो, तो इन्फेंट का जो स्टेज होता है, ये जो स्टेज होता है बेसिकली संक्रमण अवस्था होता है, जब वो बच्चा हो रहा होता है, होके थोड़ा बड़ा होता है। तो ये लगभग न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक के बच्चे को, जन्मजात बच्चे से लेके 2 साल तक के, जिसने अभी जन्म लिया है वहां से लेके 2 साल तक की उम्र के लिए बीच में इस स्टेज को बोलते हैं। इस पर जो पड़ाव होता है, ये स्टेज होता है, जो अवस्था होती है नए जन्म से वाले बच्चे से 2 साल तक की होती है। इसमें एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी, एक थ्योरी दी है एरिक एरिक्सन ने, वो क्या दी है कि द इन्फेंट डिपेंड्स ऑन ऑन द पेरेंट्स। जो बच्चा होता है, जन्मजात बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, खास करके मदर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जितने भी उसके अंदर डेवलपमेंट टास्क होते हैं, ठीक है, वो उसको अब उसकी माँ और उसके पेरेंट्स से सिखाते हैं, ना कि दूसरे भी। तो आसपास के लोगों से कुछ नहीं सीखना होता। ठीक है, और उसके बेसिक नीड्स को भी वही पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरा जो ग्रोथ होता है, ये साइज में जल्दी बढ़ते हैं छोटे बच्चे, जल्दी, बच्चा जन्म लिया हुआ और 2 साल में यूं बढ़ेगा फटाफट से। ठीक है, शेप और वेट में बहुत जल्दी बढ़ावा आता है इनके। सेल्स जो होते हैं इनके लार्ज साइज में होते हैं, कर्विकल होने लग जाते हैं, मतलब हड्डियों की स्ट्रक्चर सीधा होता है, क्योंकि अब इनको चलना स्टार्ट करना होता है, पलटना स्टार्ट करना होता है। शुरू में तो बस लेटे रहते हैं, और 2 साल तक ये चलने या पलटने, घूमने लग जाते हैं, चलना तो नहीं कह सकते, घूमने लग जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, सिट, स्टैंड, या टॉडलर जो बोलते हैं कि जो पैरों के बल पे चलते हैं, तो ये सब, ये स्टेज होता है, इसमें इनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और इनके बेसिक जो मम्मी होती हैं, जो मदर होती हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनका रोल होता है। ठीक है, ओके नाउ
चाइल्डहुड स्टेज, सेकंड जो स्टेज है दैट इज चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या है, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेट चाइल्डहुड स्टेज। पहले अर्ली की बात कर लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है, तो बचपन की अवस्था कहते हैं इसे, जिसे खिलौना आयु भी कहते हैं, मतलब टॉय एज भी बोलते हैं। बच्चे बचपन खिलौने से खेलते हैं, इस टाइम उनको बस टॉयज ही टॉयज दिखते हैं। तो ये 2 to 6 years, 2 से 6 साल की उम्र के बीच की बात होती है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चों में, हर तरफ से डेवलपमेंट होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ताकि वो अपना ध्यान खुद रख सके, ठीक है, और दूसरों से इंटरेक्ट भी करना सीख जाते हैं अच्छे से, कैसे दूसरों से बात करनी, कैसे उठना, कैसे बैठना है। और उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलने और सोचने की समझ, बातचीत करने की समझ भी बढ़ने लग जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भी हमने पढ़ा था वो भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, ये टॉडलर बन जाते हैं। टॉडलर मींस जो अपने पैरों के बल पे चलना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, ठीक है, और इनका एडल्ट लाइक अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अब बड़े हो रहे हैं, ठीक है। और जब जब जैसे 4 साल तक पहुंचते हैं, अब बहुत सारे स्किल्स में मास्टर्ड हो जाते हैं। सच है, जैसे सेटिंग, अब जैसे उम्र बढ़ती है अब वो मास्टर्स हो जाते हैं किस चीज में, अब वो बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, वॉशरूम टॉयलेट यूज करना उनको आ जाता है, और चम्मच से कैसे खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब बेसिक उनको चीजें आ जाती, ठीक है। उनको अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन समझ में आने लग जाता है कि हाथ और आई का कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाना है, ठीक है, और वो कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं और अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही 6 साल तक की उम्र तक पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, राइटिंग, ये सब फाइन मोटर स्किल्स है। और जैसे एक बच्चा है, वो अपनी फैमिली से, अपने सराउंडिंग से ही ये सब चीजें सीखता है, ठीक है। ओके, अब इसमें सेकंड पार्ट जो है दैट इज लेट चाइल्डहुड स्टेज। वो था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, और सेकंड है लेट चाइल्डहुड स्टेज। ये 6 से, वो 2 से 6 था, ये 6 से 12 साल के बच्चों की बीच की बात है। इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेज में तो क्या होते हैं, वो लर्नर्स होते हैं, नए नए स्किल्स को सीखते हैं। और इस स्टेज में वो हाइट, फिजिकल एंटिटीज, जैसे उसका मास, नंबर, एरिया एटसेट्रा, इन चीजों के बारे में, इन सब चीजों को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब चीजें उनकी बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड जो है, ये साइको एनालिटिक थ्योरी है इनकी, साइको एनालिटिक थ्योरी दी है इस स्टेज के ऊपर उन्होंने, कि बोला है कि ये एक लेटेंसी, ये जो लाइफ का ना लेटेंसी स्टेज होता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने क्या बोला कि ये लाइफ का, पूरे जीवन का लेटेंसी स्टेज होता है। लेटेंसी स्टेज का मतलब क्या होता है, लेटेंसी के बहुत मतलब होते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में लेटेंसी का मतलब होता है डिले, बट यहाँ लेटेंसी का मतलब होता है कि जो चीजें अभी हुई नहीं है उसके बारे में सोचा जा रहा है। लेटेंसी मतलब जो चीजें अभी हुई नहीं है उसके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे a time when sexual and aggressive urges are repressed, sexual और aggressive, सेक्सुअल की बातें और एग्रेसिवनेस की बातें, गुस्से गुस्से की बातें, ये सब है नहीं उनके अंदर, बट इसके तरफ वो क्या होते हैं, वो कहते हैं ना कि मतलब एक उछाल आता है उनका उसकी तरफ, रिप्रेस्ड हो जाते हैं उनकी तरफ, ठीक है, बहुत आक्रामक तरीके से। During this stage, children learn the values of this society. सोसाइटी की वैल्यूज को सीखते हैं, ठीक है। और लेट, जैसे जैसे लेट चाइल्डहुड की तरफ और आगे बढ़ते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इस स्टेप को, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये सब चीजों को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के टर्म्स में भी, ठीक है, और अपने सोशल कंटेक्स्ट में भी, सोसाइटी के ऊपर भी, मतलब सोशल कंटेक्स्ट में इस सोसाइटी को कैसे जोड़ के चलना, ये सब चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सोशल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं ये सब चीजें वो लोग, ठीक है। उनके अंदर कुछ कुछ एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि वो कैसे कम्युनिकेट करें, एक अपने चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें, एडोलेसेंस की जो एडोलेसेंस स्टेज आता है आगे, उन चीजों के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करें, जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है उनको एक्सेप्ट कैसे करें, वो स्टेज में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और इस स्टेज में बेस्ट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्किल्स गेन्ड होते हैं, जो स्किल्स को गेन करते हैं,
और जो रिलेशनशिप के बारे में वो सीखते हैं वो इन्हीं हेल्दी एडल्ट रिलेशनशिप से आता है, कि वो इस स्टेज में अपने दोस्तों से क्या सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ अब जो नेक्स्ट है दैट इज एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज। इस स्टेज में क्या है बेसिकली कि ये 12 टू 18 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, तो किशोरावस्था अवस्था है, किशोरावस्था अवस्था मतलब एडोलेसेंस स्टेज जो है वो 12 से 18 साल की उम्र का है, के बीच में है, जो जिसे हम टीनेजर्स भी बोल देते हैं कि टीनेजर्स हैं, बट एक्चुअली ये एडोलेसेंस स्टेज होता है। इसमें डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है बॉडी में, हर चीज़ में, और ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में लिंकेज होती है, ट्रांजिशनल होता है, मतलब ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में जो बढ़ रहे होते हैं तो ये उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिसमें वो कल्चरली, कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सेक्सुअली मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और एक ये शुरुआत तो सेक्सुअली मेच्योरिटी से होती है जो 12 साल के बाद स्टार्ट होता है, जिसके लिए वो पहले प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, मतलब सेक्सुअली मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो एज है 18 ईयर्स, वो खत्म किस चीज पे होती है, अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में, मतलब लास्ट में अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर चुके होते हैं 18 साल तक पहुंचते पहुंचते, ताकि सोसाइटी में उनकी एक पहचान बन सके। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो एक प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क जो होता है एडोलेसेंस का, वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन ही है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है एडोलेसेंस का, कि अपनी खुद की पहचान बनाना सोसाइटी में। ठीक है, एडोलेसेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, मतलब मेंटली डेवलप होने का सबसे इंपॉर्टेंट एक पीरियड होता है, वी कैन से। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जहाँ पे वो मेंटली कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकें अपनी, और साथ साथ एक ब्रिज प्रोवाइड कर सके अपने किस चीज को, प्रॉब्लम और आइडियाज को, जिसमें प्रॉब्लम्स और आइडियाज को सॉल्व करके आगे बढ़ सके। ठीक है, ओके, नाउ अब आती है बात एडल्टहुड, जो कि लास्ट स्टेज है हमारी। एडल्टहुड जो है वो 18 टू 65 प्लस को डिफाइन किया गया, वैसे ये 18 से नहीं होता, बट इसमें भी हम कुछ अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडल्टहुड बोल दिया गया 18 टू 65 प्लस, मतलब जब तक वो जिंदा है। ठीक है, 18 के बाद, बट इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, अर्ली एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड, मैच्योर एडल्टहुड, एजिंग एडल्टहुड। अर्ली जो होता है वो 18 टू 20 टू 25 ईयर, मतलब 18 से 20-25 साल के बीच में होता है। इस इसमें क्या होता है, वो ब्रिज प्रोवाइड करते हैं कैसे, प्री एडल्टहुड, एडल्टहुड से पहले जो पढ़ा है हमने, एडोलेसेंस का जो स्टेज होता है, और यंग एडल्टहुड के बीच में ब्रिज होता है, मतलब जो किशोरावस्था होता है 18 ईयर्स और 25 साल के बीच का एज होता है, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये उस इंडिविजुअल की सबसे हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ लाइफ होती है, लाइफ, जिंदगी की सबसे हेल्दीएस्ट टाइम होता है, सबसे ज्यादा स्वस्थ होता है इसी एज में, सबसे ज्यादा फिट होता है अपने जीवन काल के इसी एज में, सबसे हेल्दी होता है। उसके बाद आता है यंग एडल्टहुड, जो कि 25 से 40 साल की उम्र में होता है। इसमें उसके अंदर स्ट्रेंथ और फिजिकल परफॉर्मेंस जो होता है वो अपने पीक पे होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एनर्जी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, अडल्ट मतलब, क्योंकि देखो अर्ली एडल्टहुड में तो मैक्सिमम तक पहुंचता है, अब वो मैक्सिमम से क्या होता है, नीचे होगा ना। ठीक है, तो वही यंग एडल्टहुड में होता है, 25-40 के बीच में डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है मैक्सिमम से। फिर आती है बात मैच्योर एडल्टहुड, जो कि 40 साल से 65 साल के बीच में होता है, 40 टू 65 ईयर्स के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस है इसमें, क्या क्या है कि हम बोलते हैं 40 टू 65, बट अगर देखा जाए तो 45 टू 64 को हमने बोला जाता है मैच्योर एडल्टहुड। मैच्योर एडल्टहुड बेसिकली 45 से 64 ईयर्स के लोगों को बोला जाता है, बट एरिक एरिक्सन ने डिफाइन किया है 40 टू 65 एज, तो उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि 40 टू 65 इज द मैच्योर एडल्टहुड, एरिक एरिक्सन के, ये नाम याद रखने हैं आपको सारे। फिर है एजिंग एडल्टहुड, तो बस अब खत्म होने वाली है एजिंग एडल्टहुड, दैट इज 65 प्लस इयर्स। एजिंग एडल्टहुड क्या है, इसको लेट एडल्टहुड भी बोलते हैं, आखिरी का लेट हो गया है, तो ये जनरली कंसीडर टू बिगिन एट द स्टेज ऑफ 65, ये 65 के से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है,
और इसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसमें कि बॉडी और ब्रेन डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है अपने लेवल को, अपने एनर्जेटिक लेवल को, और उनके अंदर कुछ न्यूरल प्रोसेसेस भी डिक्रीज होने लग जाते हैं, मतलब नर्व्स कम काम करती हैं, मतलब सोचने समझने की ताकत खत्म होने लग जाती है, शॉर्ट में बात की जाए तो। ठीक है। एंड लास्ट इज लर्निंग, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बेसिकली दैट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये की प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर का। सीखना तो हमेशा चलता रहता है। ये क्या, इसको डिफाइन किया जाए तो एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। कि जो भी चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, एक परमानेंट चेंजेस आते हैं बिहेवियर में बार बार प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने कुछ गलती करी, एक या तो मैं प्रैक्टिस करूं मुझे आ गया, या मैं कुछ गलती करता हूं सीख लिया, अगली बार जिंदगी में कभी वो गलती नहीं करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो इसको ही लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। According to E.L. Thorndike, learning is a gradual process where the individual make many attempts to learn. Learning क्या है? Gradual process है, चलता रह रहा है, अचानक से नहीं आता। ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां पे हम, जो इंडिविजुअल है बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है, बहुत बार कोशिश करता है सीखने की। और क्रो एंड क्रो की बात मानी जाए उनके अकॉर्डिंग, तो लर्निंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ये क्या है? प्राप्त करना, किस चीज को? हैबिट, आदतों को, नॉलेज को और एटीट्यूड्स को। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट खत्म होता है, जो जितने भी हमारे कंसेप्ट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस 10 क्वेश्चन करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट के ऊपर। फिर हम बाकी क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन की और स्ट्रेंथ तक प्लस लास्ट अभी तक सीटेट में या ऑल टेट एग्जाम में इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आ रखे हैं हम उनको देखेंगे। तो अभी हम कुछ बेसिक्स 10 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरा और बिल्ड हो जाए हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। 4 ऑप्शन है आपके पास। डेवलपमेंट जो होता है, मनुष्य में विकास होता है कब? डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स कब? फर्स्ट, अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड के एंड तक, अप टू द एंड ऑफ द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के एंड तक, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड, एडल्टहुड के स्टार्टिंग तक डेवलपमेंट होती है, या थ्रू आउट द लाइफ। तो जीवन भर होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कोई एज लिमिट नहीं होती, जब तक जिंदगी है तब तक डेवलपमेंट ग्रोथ लिमिट तक होती है, बट डेवलपमेंट होती ही रहती है थ्रू आउट द लाइफ। विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जीवन भर ये होता रहता है मनुष्य में विकास। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास का क्या अर्थ है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, चेंजेस का प्रोग्रेसिव सीरीज। ठीक है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस मतलब बहुत सारे चेंजेस की एक सीरीज हो रही है जो प्रोग्रेस कर रही है मोटिवेशन के साथ। थर्ड, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एक्सपीरियंस, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रोग्रेसिव चेंज। या फोर्थ, सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, चेंजेस, सीरीज ऑफ चेंजेस जिसमें मैच्योर होना और एक्सपीरियंस लेना। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट यहाँ पे। अब सीटेट की आपको खास बात बताई थी कि एग्जाम तो क्वेश्चन तो आसान होते हैं, बट ऑप्शन इतने सिमिलर होते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन। सारे ऑप्शन लगेंगे, सारे एक जैसे हैं, सारे सेम है, तो कौन सा सही है? फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, कि एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं जिसमें मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज वेरिएशन, हर फेज में वेरिएशन होता है, तो सही बात है ना। हमें नॉट चुनना है, नॉट जहां दिखे सर्कल कर दो, हमें गलत आंसर को चुनना है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट में कहीं उत्तेजना नहीं होती है। ठीक है, उत्तेजना नहीं होती तो गलत बात है ना, यही चुनना था, हमारा आंसर ये हो जाएगा। डेवलपमेंट में उत्तेजना होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, ठीक है, कल्चरल चेंजेस, कल्चर भी फर्क, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव लाता है, डालता है डेवलपमेंट में। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, हर फेज का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होता है, ये भी सही है। सो गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, विकास उत्तेजना से सहायता प्राप्त नहीं है विकास में उत्तेजना होनी चाहिए। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट इज एन इनकरेक्ट वन, डेवलपमेंट की कौन सी बात गलत है? फिर से इनकरेक्ट, गलत चुनना है। there are individual differences in development,
सही बात है, हर इंडिविजुअल में डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। डेवलपमेंट कोइंसिडेंस से होता है, संयोग से, तुक्के से, संयोग से नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही गलत मिल गया हमें कि ये संयोग से नहीं होता। थर्ड फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी पढ़ लो। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सही बात है ये तो। इट इज प्रेडिक्टेबल, थोड़ा प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, ये भी सही बात है। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, बट जो गलत है वही यहाँ पे सही है, क्योंकि हमें गलत ही चुनना। फिफ्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट का सही है? तो डेवलपमेंट का कौन सा सही है? द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये सही बात है कि प्रत्येक लोगों में, अगर अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास के दर होते हैं, विकास का रेट अलग अलग होता है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज ऑफ इंडिविजुअल, ये भी सही बात है। हर स्टेज में इंडिविजुअल का अलग अलग स्पीड होती है, रेट होता है, दर जो होता है वो अलग अलग होता है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट चलता रहता है जिंदगी भर। ऑल ऑफ द अबव सारे ही सही हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट ऑप्शन। चारों मार्क मत कर देना, सिर्फ फोर्थ वाला होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस, कॉग्निटिव क्या होता है? दिमाग, बुद्धि का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, पहला ऑप्शन ही सही है कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्या होता है? बुद्धि का विकास, ठीक है, इंटेलिजेंस का बढ़ना, ठीक है। डेवलपमेंट चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, फिजिकल स्किल्स भी ठीक है, बट सबसे ज्यादा कॉग्निटिव मींस मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकर इन पॉजिटिव मैनर। किस कंडीशन में सोशल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है? When the child is considered as important and the feelings are respected, जब उस चाइल्ड को बहुत अहमियत दी जाए और उसके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दी जाए, मतलब महत्वपूर्ण माना जाए उसकी फीलिंग्स को, उस बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी फीलिंग्स को सम्मान दिया जाए। When the child told to learn more and more, जब बच्चों को बोला जाए रटो रटो और याद करो। When the child, ये कभी नहीं हो सकता। When the child gets good marks in class, क्लास में से गुड मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं होता। When the teacher teaches the child according to its intellectual level, मतलब उसके दिमाग वो कितना समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाए, तो गलत है ना ये तो। जो बच्चा अच्छा होगा उसको अच्छी पढ़ाई दी जाएगी, और जो बच्चा वीक होगा उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो गलत है ना। सबको बराबर की पढ़ाई दी जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट कि जब चाइल्ड को इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको मतलब महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी फीलिंग्स की कदर की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन, लैंग्वेज डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? बेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है इस पे। तो देखते हैं अगला ऑप्शन भी, मतलब सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सामाजिक आर्थिक वातावरण कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर समाज अच्छा होगा उसका, मतलब आसपास सोसाइटी अच्छी होगी, अच्छा सीखेगा। इकोनॉमिक, पैसे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो भी अच्छा सीखेगा, लैंग्वेज अच्छे से सीखेगा, तो इस पर डिपेंड करता है। बेटर स्कूलिंग, स्कूल अच्छा होगा तो सीखेगा, सही बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू चाइल्ड, एक्सप्रेशन की फ्रीडम देनी चाहिए, वो जो चाहे वो बोले, अच्छे से बोले, एक्सप्रेस कर सके। एंड ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो हम ऑल ऑफ द अबव को ही चुनेंगे। नाइन्थ, अच्छा हो सकता है किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आए अपने मेरे स्पीड की वजह से, क्योंकि बच्चों की डिमांड आती है कि सर जल्दी समझाया करो, धीरे धीरे समझाने में हमें समझ में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उनको समझा दूंगा। ओके, नाउ अब क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर, इमोशनल डेवलपमेंट पे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं किस, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटीज, फैटिग, ऑल ऑफ दिस। इमोशनल डेवलपमेंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? फिजिकल अच्छा होगा तो इमोशनली अच्छा होगा, मेंटल एबिलिटीज अच्छी होंगी तो भी इमोशनल डेवलपमेंट होगा, फैटिग खराब होगा तो भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी, तो ऑल ऑफ द अबव ये सब जो है सही ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का क्या मतलब है? चेंजेस रिलेटेड टू रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड चेंजेस, मतलब उसका रिजल्ट कैसा आया है, परिणाम क्या है, क्या इससे संबंधित है? नहीं, ये तो नहीं होगा। चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट, एग्जैक्टली मेजरमेंट ही होगा कि मेजरमेंट कितनी हुई, लेंथ में चेंजेस कितने हैं, साइज में कितने चेंजेस आए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये चीजों में कितने चेंजेस आए उसके, वही तो ग्रोथ है। डेवलपमेंट अलग चीज है, बस ग्रोथ जो है वो रिजल्ट से मतलब नहीं होता, लेंथ मेजरमेंट में चेंजेस आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड
दिस विल बी द राइट आंसर फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला गलत है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज @mathsphysicsomg। वहां पे मैं आपके लाइव सेशंस के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि कब कौन सी लाइव सेशन लेनी है, या कौन सी वीडियो मैंने कब अपलोड की है, उसके लिंक वहां पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहां पे मेरे जो पोस्ट हैं उनको आप देख सकते हैं, उनसे मैं बहुत सारे नोट्स भी अपलोड करता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है वहां पे। ओके, सो होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर सब समझ में आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट लाइक इफ यू थिंक द कंटेंट इज गुड फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सी यू, बाय।